हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सभी मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक और कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में संगठन और सरकार के बीच तालमेल के साथ ही सरकार की नीतियों को घर घर ले जाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर 16 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और सभी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 98% हिंदू लोग रहते हैं। 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हिमाचल प्रदेश 98% हम हिंदू लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारी सभी की आस्था राम के प्रति है। राम के मंदिर का इतना बड़ा जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी भी हैं कि उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करने की भी शंखनाद बजा दिया है। इसके लिए उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। और आप सभी जानते हैं कि माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की बहुत आस्था थी मंदिरों से। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का भी जगह जगह जीर्णोद्धार किया है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी इस पर चर्चा हुई और उनके निर्देश भी ये हैं। हम 16 तारीख को यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सीएम भी आएंगे और वो भी उनको संबोधित करेंगे। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स, हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, हमारे पूर्व विधायकगण हैं, वो भी इसमें भाग लेंगे और सभी अपनी अपनी राय देंगे और संगठन की बात को मजबूत करने के लिए उनका भी सहयोग अवश्य रखना है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। आज पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनावी हुंकार भरी और सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में अहम भूमिका निभाने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंडी लोकसभा चुनाव में मंडी से रानी प्रतिभा सिंह को जिता करके लोकसभा भेजेंगे। वहीं उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी लोगों को राम मंदिर के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर का हम भी स्वागत करते हैं और रामचंद्र भगवान सभी हिंदुस्तान वासियों के हैं। साथ ही राज्यसभा से जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्द समाप्त होने के बाद बिलासपुर राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी, जिस पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश से ही वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजना चाहिए, न कि किसी बाहर के नेता को। जो हमारे लोकसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं, शायद मई में होंगे, अप्रैल में होंगे, मोदी जी की मर्जी है। जब भी चुनाव होंगे उसमें हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है यहाँ से शायद प्रतिभा सिंह जी होंगे, उनको जो है निश्चित तौर पे हर हालत में जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। अब आप जानते हैं जिस तरीके से मोदी जी ने अब लोगों को गुमराह करने की बड़ी बड़ी गारंटियां देने की बात कर रहे हैं और श्री रामचंद्र भगवान के नाम पर अयोध्या में जो मंदिर बना है वो भी ऐसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, रामचंद्र भगवान सबके हैं। और हिमाचल प्रदेश को तो वैसे भी देवभूमि कहते हैं। रामायण और महाभारत में जिन देवी देवताओं का वर्णन आता है उन सभी के मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और मैं सोलन में प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल सेरबनेड़ा और मशीवर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना
और साथ ही अधिकारियों को समस्याओं का निपटारा करने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार की तरफ से जनहित में चलाई जा रही स्टार्टअप योजना सहित कई योजनाओं को ग्रामीणों को बताया। वहीं हमारे जिला संवाददाता से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने बताया कि इन दिनों सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं जान रही है, साथ ही उनका निपटारा भी किया जा रहा है। वहीं लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियां खोखली होती जा रही है। बीजेपी दिखावे में विश्वास करती है और हकीकत उससे कोसों दूर होती है। गांव की ओर गई है सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हम लोग ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी के निर्देशानुसार हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों, सभी चुने प्रतिनिधियों, विधायकों और सबको ये निर्देश है कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में पर्टिकुलरली और आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र के जो इलाके हैं, पर्टिकुलरली वो मंत्री लोग वो भी कवर करेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए केंद्र सरकार से अपेक्षित मदद नहीं मिली है। बीजेपी के नेता फिजूल की बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकारें क्यों नहीं कर सकी? उसके बाद अगर वाटर सेस के लिए हमने बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया, जो हमारे रिसोर्सेज है, पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि उसमें हमारे अधिकार होने चाहिए, उसको लेके एक बड़ा फैसला किया। उसमें लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें भारत सरकार ने किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार की चिट्ठियां लिखी, वो आप लोगों के सामने है। उसमें हमें सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का जैसा मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे थे। तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और उसके बाद गति देनी है विकास को। और भी बहुत सारे जो फजूल खर्चे होंगे उसके ऊपर अंकुश लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी कि हमको पहले अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। हम लोगों पे टैक्स लगाने की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। प्रदेश से हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है, वो अभी दौरा करके गए। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं, सब लोग, कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति। वहीं सोलन में सरकारी अस्पतालों में टेस्ट के लिए अधिकृत कृष्णा लैब में टेस्ट की सुविधा बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अस्पताल में 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट किए जाते हैं और उनमें भी कई टेस्ट नहीं होते। वहीं कृष्णा लैब में भी लोगों को टेस्ट की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैं बात करूंगा कि इनको कम से कम ये इमरजेंसी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते रहे। जहां तक पेमेंट का प्रश्न है, सरकार में कई बार विलंब हो जाता है, तो पेमेंट तो मिल ही जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि सरकार किसी का पैसा ना दे, तो उसके ये निर्णय राज्य स्तर से ही होगा। हिमाचल प्रदेश के संस्कृत और संस्कृति संरक्षण संघ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है और इसका ऐलान बाकायदा धर्मशाला से किया गया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए शास्त्री संरक्षण संघ के जिलाध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने बताया कि पूरा संरक्षण संघ बीते 2 दशकों से इस प्रदेश की सरकार का बैच वाइज भर्ती के लिए मोहताज हुआ पड़ा है। आज जब प्रदेश की मौजूदा सरकार एक फरमान लेकर आई है तो सीएनवी कैडर की भर्ती को टीजीटी के मार्फत में किया जाएगा। तो मैं संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ का कांगड़ा इकाई का अध्यक्ष हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो आज हमारी यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई, कि आपने सुना होगा कि पीछे शास्त्रीय भर्तियों के प्रति सरकार ने कुछ अनर्गल नियम लगा दिए। तो उसी के उपलक्ष्य में अब आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि शास्त्रीय बैच को बाहर से निकाल करके
और बीएड वालों को अंदर ला रही है सरकार, तो इसी सरकार की नीति के खिलाफ हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इन्होंने एकाएक सीएनबी कैडर को टीजीटी कैडर में तब्दील करने की कोशिश की, हालांकि सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने जितने लोगों ने शास्त्री की है, हमने किसी ने भी बीएड, हिमाचल गवर्नमेंट जो है या हिमाचल यूनिवर्सिटी है, किसी को बीएड नहीं करवाती है। जब बीएड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम लोग कहां से बीएड करके क्या करें। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी के देवता राजा घेपन देवी बोटी 12 हफ्ते के बाद वापस अपने दिवाले लौट आए। बताया जा रहा है कि 12 हफ्ते तक राजा घेपन माता देवी बोटी ने लाहौल घाटी के कई इलाकों की परिक्रमा की और कई ग्रामीण क्षेत्रों में देवी देवताओं के साथ मिलन किया। राजा घेपन लाहौल का सबसे बड़ा देवता है, तो इसीलिए वो राजा घेपन बोलते हैं उसको। वो असल में राजा घेपन कहते हैं कि वैसे ये सारी किंवदंतियां हैं, दंत कथाएं हैं ना। अब इसकी ऑथेंटिकेसी जो है, प्रमाणिकता जो है, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि ये लद्दाख की तरफ से, तिब्बत और लद्दाख की तरफ से आया, लेकिन शुरू में वो ललिंग में आया, लेकिन इधर से फिर ये गोंदरा वैली के लोगों ने कहते हैं कि उसको फिर वो वहाँ बस गया और इस तरह से वो ऐसे एक कहानी आती है। माता पिता की वजह से हमारे को ये पता है कि राजा घेपन हमारे वहाँ के आराध्य देव हैं। उन पर हमारे को मतलब पूरी आस्था है, पूरे उनको मानते हैं, जैसे भगवान को मानते हैं उनको भी मानते हैं हम। जैसे शैविज्म पहले लाहौल में शैविज्म चलता था, तो शैविज्म को भी हम मानते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग और देवी देवताओं से जुड़े हैं। लेकिन अभी भी हम अपने राजा घेपन को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत जब भी लाहौल जाते हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। हम उनके बिना आशीर्वाद लिए आगे नहीं जाते हैं। हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।